बैंक की बात कर लेते हैं। और निफ्टी बैंक ये अभी तक पिछले कुछ समय से हमारे बाजार में सबसे कमजोर पहलू रहा है, वीकेस्ट लिंक कह सकते हैं चेन का रहा है। तो इसने भी अब फिर से एक नए ब्रेकडाउन का संकेत दिया है। तो क्या यहाँ पे बहुत क्लियर है कि भाई 50 डे मूविंग एवरेज तो पहले से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 20 डे मूविंग एवरेज बीच में एक इंटरमीडिएट सपोर्ट अगर था भी तो वो कट चुका अब। तो क्या हम यहाँ पे ये 49,675 के आसपास का लेवल देखें, या उसके नीचे 49,500 का आपने एक लेवल पहले बना रखा था वो देखें, या अब सीधे 20 डे मूविंग एवरेज के बारे में सोचें? ठीक है, ये सबसे 200 डे पहले मूविंग एवरेज जी। सबसे पहले जो भी निफ्टी बैंक के लिए एनालिसिस करना है, सारे व्यूवर्स लिसनर्स इस चीज को बोल्ड अंडरलाइन कर लें। 52,000 के पहले निफ्टी बैंक का कोई फर्दर अपसाइड आने का सिचुएशन नहीं था, और 52,000 नहीं निकलने का मतलब ये है कि निफ्टी बैंक ने भी लोअर टॉप का कंफर्मेशन दे दिया, लोअर बॉटम का कंफर्मेशन नहीं है। मतलब ये है कि किसी भी तरह से बीएफएसआई में कोई भी एडवेंचर करने की जरूरत नहीं, इंतजार करना होगा रिवर्सल का। पहली चीज, जब तक 52,000 नहीं निकल जाता है, आप ये सही कर रहे हैं और ट्रेंड लाइन राजेश जी, लेकिन फिर से मेरा स्टेटमेंट होगा, ब्रीच ऑफ ट्रेंड लाइन इज काइंड ऑफ, जिसको हम कॉशन बोलते हैं, लेकिन कंफर्मेशन 52,000 के पहले नहीं रहेगा कि ये बैंक सस्टेन कर पाएगा उसके ऊपर का लेवल। नीचे का लेवल क्लियरली आपके पास 49,500 का है, कोई शक नहीं है, लेकिन 49,500 टूटने का मतलब ये है कि 200 डीए में शायद बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं रहेगा, 47,000 की तरफ हमको देखना पड़ेगा जी। तो मेंटली रेडी होके जाएं कि निफ्टी बैंक जब तक 52,000 नहीं निकल जाता है तब तक निफ्टी बैंक में किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं सोचना है, एक सपोर्ट आने का वेट करना है, या जो लार्जर बैंक्स हैं उनके रिलेटिवली कंफर्टेबल वैल्यूएशन का इंतजार करना है। जी। तो क्या अगर हम थोड़ा-सा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें, तो क्या निफ्टी बैंक इस तरह के एक ट्रेंड चैनल को फ़ॉलो कर सकता है, और उसमें जो पिछली गिरावट हुई थी 53,400 के आसपास से लेकर के ये 49,650 के आसपास तक की, इस तरह की एक गिरावट को रेप्लिकेट करता है इस चैनल के अंदर रहते हुए, तो आपको 48,000 के आसपास के लेवल दिखते हैं? देखिए, जब तक 52,000 क्लियर नहीं करता है, इस चैनल के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। 52,000 अगर नहीं निकला तो यही चैनल बनना चाहिए, लोअर लो पैटर्न बनना चाहिए, कंसोलिडेशन लोअर प्राइस लेवल के साथ होना चाहिए। जी। तो अगर निफ्टी बैंक को 48,000 के आसपास की तरफ जाना है, तो फिर साथ में निफ्टी भी नीचे आएगा, निफ्टी बैंक ये निफ्टी मिड कैप भी नीचे आएगा, निफ्टी स्मॉल कैप चार्ट अभी जितना मजबूत दिखे लेकिन वो भी नीचे आएगा। कुल मिलाकर के इन सारी स्थितियों के लिए तैयार रहने की बात आप कह रहे हैं, चेतावनी एक साफ है। बिल्कुल, बिल्कुल।